नमस्कार। सच सनातन धर्म की जय हो। साथियों, इज़राइल और फ़िलिस्तीनी आतंकवादी हमास के बीच युद्ध भयंकर होता जा रहा है। यह भीषण युद्ध की चिंगारियां मिडिल ईस्ट तक जा पहुंची हैं। वह दिन दूर नहीं, यह युद्ध और बड़ा आकार ले ले। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखा जाएगा। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध का असर भले ही पूरी दुनिया पर नहीं देखा गया, मगर इस युद्ध जो हमास के आतंकियों और इज़राइल के बीच चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जाएगा। साथियों, इज़राइल का रौद्र रूप, क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इज़राइल जानता है वह 57 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जो एक ही भाषा बोलते हैं। वे इतने कायर हैं कि वो सच बोलना नहीं जानते। वे हत्यारों के साथ खड़े होते हैं। वे हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। दुनिया की सबसे छोटी आबादी यहूदियों के खिलाफ वे निर्ममता, बर्बरता करने में चूक नहीं करते। इज़राइल जानता है अगर आज नहीं लड़े तो कल फिर वही दिन देखना पड़ेगा जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था। साथियों, दुर्भाग्य तो यह है कि इस देश में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इस देश के जो न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं, वे क्या दिखा रहे हैं, आप गौर से देखिए, उनकी भाषा को समझिए, उनके चित्रों को समझिए। वे दिखा रहे हैं कि इज़राइल अस्पतालों पर बर्बरता कर रहा है, वे एम्बुलेंस पर हमला कर रहे हैं, इजरायली शरणार्थी शिविरों पर हमला कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों पर कर रहे हैं, मस्जिदों पर कर रहे हैं। वे इज़राइल को दोषी और नैरेटिव सेट कर रहे हैं। साथियों, वे ये नहीं दिखा रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास आतंकियों ने, मुस्लिम आतंकियों ने, इन 57 देशों के पाले हुए, फंडेड किए हुए आतंकियों ने उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को, उनकी स्त्रियों के साथ क्या जघन्य अपराध किए थे। बच्चों के गले रेत दिए थे, महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप किए थे, बूढ़ों को गोली मार दी थी, और उनके जो वार्षिक धार्मिक त्यौहार होता है उसमें क्रूरता की पराकाष्ठा दिखा दी थी। साथियों, इज़राइल ने पहले कुछ नहीं किया था, मगर ये जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग होते हैं, ये इस्लामिक देशों से फंडेड होते हैं। इनकी मानसिकता भारत में भी वही रूप अनेकों बार दिखा चुकी है। साथियों, इस युद्ध के असर यूरोप तक जा पहुँचे हैं। ब्रिटेन, जो आधा इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, उसमें भी फिलिस्तीनी हमास आतंकियों के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे हैं। फ्रांस, कनाडा, स्पेन, स्वीडन, ये सारे देश बहुत बुरी परेशानियों में फंस चुके हैं। जर्मनी, खुद अमेरिका, ये खुद महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने जो शरणार्थी शिविर अपने यहाँ लगाए थे, उनके अब क्या परिणाम हो रहे हैं, किस तरह से उनकी आबादी बढ़ रही है, और किस तरह का वातावरण उन यूरोप देश में जो शांति के लिए, जो प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाने जाते थे, अब उन देशों में कौन सी सुंदरता बढ़ रही है। साथियों, हमारे देश में भी कोई अच्छे हालात नहीं हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं आया तो खतरे की घंटी बज रही है। साथियों, सब मिलकर मांग करो, तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, अवैध घुसपैठियों की जो आबादी निरंतर तेजी से सरकारी ज़मीनों पर बढ़ रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, खतरा है, खतरे की घंटी है। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या यूपी का कैराना हो, सब जगह से पलायन हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, मगर निरंतर हो रहा है। आप जाग नहीं रहे हैं, आप जानते हैं, बहाना कर रहे हैं सोने का। साथियों, इस बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। उठो, जागो, मिलकर मांग करो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मांग करो, कठोर कानूनों के लिए मांग करो। जो राष्ट्र की संपत्तियां जलाते हैं, जो एक साथ झुंड में निकलते हैं और एकदम
मानवता के ऊपर टूट पड़ते हैं, इनके खिलाफ कठोर कानूनों की बात करो। इनको 70 सालों से 75 सालों से बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण कर इनको सिर पर चढ़ बैठा दिया गया है, सिर पर चढ़ा लिया गया है। ये जो भी लोग इस तरह के कट्टरपंथी चरमपंथी हैं, इनके ऊपर नकेल कसने का समय आ गया है। साथियों, किसी भी देश की शांति उसके कानूनों से ही कायम होती है, इसलिए कानून कड़े और दंडात्मक होने चाहिए। साथियों, आपको याद होगा इस देश में विभाजन से पहले और विभाजन के बाद बहुत कुछ भुगता है। क्या आपको याद है आर्य समाज के स्वामी सिद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद ने की थी और उसका गांधी ने विरोध नहीं किया था। गांधी अब्दुल रशीद के समर्थन में खड़े हुए थे। साथियों, उसके बाद गांधी ने क्या वक्तव्य दिए थे, ये भी हमें समझने की ज़रूरत हो। ये बड़े बड़े नैरेटिव्स हैं जो आज तक चले आ रहे हैं, वो अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। गोधरा कांड आपको याद होगा, गुजरात का भयंकर कांड था। वह 2002 का कांड जिसमें साबरमती में लौट रहे राम भक्तों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कट्टरपंथियों चरमपंथियों ने मिलकर आक्रमण कर दिया था और 59 लोगों की जान ले ली थी। मगर इन्हीं नैरेटिव सेट करने वाले टीवी चैनल्स के तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों ने और अनेक टीवी चैनल्स ने मिलकर नैरेटिव गुजरात दंगों का सेट कर दिया था। आप इन चीज़ों को बहुत हल्के से ले रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि इन चीज़ों का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप मान लिया शांति के पुजारी हैं, मान लिया कि आप देश में शांति चाहते हैं, आप कठोर कानून की तो मांग कर सकते हैं इन बर्बरतापूर्ण चरमपंथियों के खिलाफ। साथियों, ये किसी से रुकने वाले लोग नहीं हैं। आज देख रहे हो, आज 43 दिन के बाद भी इजराइल रुक नहीं रहा है। मिसाइलों के द्वारा, फास्फोरस बमों के द्वारा आक्रमण कर रहा है। वह जानता है उसके जीवन और उसके अस्तित्व का सवाल है। अमेरिका उसको जो मदद कर रहा है उसके पीछे भी कोई सोच है। हालांकि इस आतंकवादी संगठन के साथ, नॉन स्टेट एक्टर के साथ ईरान, तुर्की जैसे कट्टर मुस्लिम देश और बाकी के 55 मुस्लिम देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इसका साथ दे रहे हैं। यूरोप चुपचाप देख रहा है, समझ रहा है। चीन और रूस इसमें अपनी कूटनीति निभा रहे हैं। ये दुनिया होती है ना जो कूटनीति की, बड़ी ही बेशर्म होती है। इसको सच और झूठ से कोई मतलब नहीं होता। ये गलत का ही साथ दे सकती है और सच का भी दे सकती है, केवल अपने स्वार्थों के लिए। इसलिए दोस्तों, साथियों, जागो। देश में अग्निवीर जैसी योजनाओं का विरोध मत करो। ये आपके लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वैक्सीनेशन का काम करेगा। ये वो सोच है जो आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करेगा। आपके यहाँ जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे आपको बचाएगा। इसलिए साथियों, आपने याद होगा 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था टर्की का। गांधी जी केरल पहुंच गए थे और हिंदुओं का साथ नहीं, मुस्लिमों का साथ दिया था। ये भी एक नैरेटिव था। इसको डिटेल में पढ़ना, आप समझ में आएगा। नोअखली आज जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर विभाजन से पहले क्या हुआ था, कम से कम 25 से 30 हज़ार हिंदुओं का कत्ल हुआ था, नरसंहार हुआ था। हिंदू स्त्रियों, बहनों, बेटियों के साथ क्या हुआ था कभी पढ़ लेना। डायरेक्ट एक्शन डे जिना का किया हुआ था। और उसके बाद गांधी नोखली पहुँचे थे और गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिए थे उनको भी पढ़ लेना। गांधी नेहरू को समझना इतना आसान नहीं है। उसको, आपको इतिहास को खंगालना होगा। इस देश में नैरेटिव सेट करने वाले अनेक हैं। आप लोग जाग जाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करो। जो देश में अराजकता फैलाते हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान करते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनों की मांग करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव में मिलकर मतदान करो, अपने बच्चों की खातिर, अपने जो संपत्तियां जोड़ी हैं उनकी खातिर। आप मेहनत करते हो तो थोड़ा सा मतदान की लाइन में लगकर कष्ट भी उठाओ।
धन्यवाद साथियों। सत्य सनातन धर्म की जय है। और हिंदू धर्म में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस खरई सो तस फल चाखा। फिलिस्तीन के आतंकी और वहाँ के लोग जो आज भोग रहे हैं वो उनके कर्मों का फल है। धन्यवाद साथियों।